करते हैं देश का बुलेटिन। वॉर रूम से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गोलीबारी को लेकर ये बड़ी खबर है। 40 साल बाद भारत चीन बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। 4 दशक बाद एलएसी पर दोनों सेनाओं ने बंदूकें तानी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का यह प्रोपेगेंडा। चीनी सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छापा गया। भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर यह है कि एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में फायरिंग हुई है। सरहद पर तनाव, सामने खड़े चीनी शैतान हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मांग रहा चीनियों से बदला। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। एलएसी पर बढ़ता तनाव हिंदुस्तान के लिए एक टेंशन है, तो चीनी सैनिकों के लिए खौफ। लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। शांति बहाली के लिए पिछले कई दिनों से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है। रविवार को भी दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में टेंशन ज्यादा थी। वजह थी भारतीय सैनिकों की तैयारी। बॉर्डर पर ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारतीय फौज से ड्रैगन ऐसे बौखलाया हुआ था कि 4 घंटे बाद भी ये बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बर्फबारी से पहले एलएसी पर हिंदुस्तान की तैयारी। खौफ में आया चीन, प्रोपेगेंडा से कर रहा है वार। चीन को उनकी मान में मिटाने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने एलएसी पर अपने टैंक, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। खतरनाक टैंक और गोला बारूद के साथ एलएसी पर इंडियन आर्मी की संख्या भी पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुकी है। चूंकि 20 सितंबर से पहली बर्फबारी शुरू होने वाली है और भारत किसी भी हालत में ड्रैगन को उसकी चालबाजी में कामयाब नहीं होने देना चाहता। एलएसी पर चीन ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उसे देखते हुए भारतीय सेना तैयार बैठी है और यही बात ड्रैगन को नागवार गुजर रही है। 40 साल बाद जब पूर्वी लद्दाख में गोलीबारी की इस घटना के बाद चीन भारत पर आरोप लगा रहा है, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि झूठ का एक और प्रोपेगेंडा है जो हिंदुस्तान पर दबाव बनाकर खुद को पाक साफ साबित करना चाहता है। फिलहाल एलएसी पर हालात नाजुक बने हुए हैं और 7 सितंबर को एलएसी पर जरूर कुछ बड़ा हुआ है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारत और चीन की झड़प पर यह बहुत बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर, लद्दाख में एलएसी पर गोलीबारी हुई है और 40 साल बाद फायरिंग से हिमालय पर्वत गूंजा है। लद्दाख में सोमवार को मिडनाइट में कुछ बड़ा हुआ है। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग हुई, ये चीन का दावा। पीएलए की पेट्रोलिंग पार्टी पर चेतावनी भरी फायरिंग की गई, वार्निंग शॉट्स दागे गए। चीन ने ऐसा दावा किया है। हालांकि चीन के इन तमाम दावों पर, प्रोपेगेंडा पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पिछले 3 महीने से पैंगयोंग में तनाव जारी है। अब चीन का एक और प्रोपेगेंडा सामने आया जिस पर भारत का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। बड़ी खबर, एलएसी से बॉर्डर पर फायरिंग हुई। भारत चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव होने के आसार ऐसे में कम ही नजर आ रहे हैं। सोमवार को देर रात एलएसी पर गोलीबारी हुई और ताजा झड़प पैंगयोंग के पास पहाड़ी पर हुई है। सेना की शिकस्त से ड्रैगन कैसे बौखलाया है जो भारत पर घुसपैठ का आरोप लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों की बौखलाहट इतनी बड़ी है कि दोनों देशों की फौज के बीच तेज झड़प हो गई और नतीजा गोलीबारी तक पहुंच गया। चालीस साल बाद फिर बदला इतिहास। ड्रैगन को मिला उसी भाषा में जवाब। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव और झड़प की खबरें कई बार आई हैं और बीते 40 सालों से कभी भी दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी की खबर नहीं आई। लेकिन ब्लैक टॉक पर ड्रैगन को मिली मात से दुश्मन ऐसे तिलमिला गया है कि हर हाल में हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए उतावला है, तो उसे खाक में मिलाने के लिए हिंदुस्तान की सेना टैंक और बारूद के लिए तैयार बैठी है। एलएसी पर गोलीबारी के बाद ये ड्रैगन का खौफ है कि हमेशा किस तरह एक बार फिर से झूठ पर उतर आया है और भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप लगा दिया। चीनी सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने भारतीय चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी को पार किया और पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के नजदीक चेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुस गए।
ये ड्रैगन की पूरी चालबाजी है और हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। चीन के झूठे दावे ये भी कहते हैं कि जब चीनी सैनिकों ने हिमाकत की तो भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। लेकिन ड्रैगन को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसे किसी को छेड़ता नहीं। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी को छेड़ने की कोशिश नहीं की। उससे सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसे दुश्मनों ने छेड़ने की कोशिश की तो भारत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो पैंगोंग त्सो झील के पास भारत चीन की झड़प का यह दावा किया गया है और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में झड़प का यह दावा है। लद्दाख में जहां पर भारत और चीन के सैनिकों में फिर से झड़प हुई, ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रहा है और पीएलए के प्रवक्ता के हवाले से झड़प का दावा किया गया। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में शेनपाओ की पहाड़ी पर यह झड़प हुई है। भारतीय सेना और पीएलए के बीच में, ऐसा चीन का दावा है। चीन का भारतीय सैनिकों पर एलएसी पार करने का आरोप है कि घुसपैठ भारतीय सेना ने की। चीनी सेना ने भारत पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर, चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जांग शिउली का यह बयान कि लद्दाख के पास भारत ने एलएसी पार की है और पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से से इंडियन आर्मी ने पीएलए को खदेड़ दिया। शेनपाओ पहाड़ पर इलाके पर कब्जा भारतीय सेना ने किया। चीन की प्रोपेगेंडा खबर पर अभी तक भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया। भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बने चीन को अब यह समझ आएगा कि जब धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना धंधा, अपना बिजनेस चीन से समेटेंगी तो क्या होगा। एप्पल की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब भारत आ चुकी है, तो सैमसंग भी अपनी इकलौती फैक्ट्री चीन में बंद कर रहा है। 100 सेकंड में ये खबर आप देखिए। कब तक अपनी खैर मनाएगा ड्रैगन, हर मोर्चे पर झटका खाएगा ड्रैगन। कल तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बना फिरने वाला चीन आज हिचकोले खाने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग के बूते दुनिया को आंखें दिखाने वाला चीन जल्द ही आसमान से धरती पर आने लगा है। पहले दुनिया को कोरोना वायरस का दंश दिया, फिर लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खड़ा कर दिया। चीन की इन गुस्ताखियों से दुनिया के तमाम देश खार खाए बैठे हैं, तो हिंदुस्तान को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान से खुला सपोर्ट मिल रहा है। एप्पल का चीन से मोह भंग, 8 मैन्युफैक्चरर आए भारत के संग। आज की हकीकत यही है, सरकार के मुताबिक एप्पल की 8 कंपनियां चीन का हाथ छोड़कर भारत के साथ आ गई हैं और वो जल्द अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में लगाने वाली हैं। यानी हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले है तो चीन का बेड़ा गर्क होने वाला है। सैमसंग ने भी बनाई ड्रैगन से दूरी, चीन में इकलौती फैक्ट्री की बंद। चीन की अर्थव्यवस्था को दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग से भी बड़ा झटका लगा है जब उसने अपनी मौजूदा टीवी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। इस फैक्ट्री में करीब 300 लोग काम करते हैं। इससे पहले सैमसंग ने चीन के सूचों में एक घरेलू उपकरण और जियान में चिप उत्पादन फैक्ट्री बंद की, जबकि पिछले महीने सैमसंग ने अपनी चाइनीज कंप्यूटर फैक्ट्री को भी बंद करने का ऐलान किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सैमसंग चीन से अपने कारोबार को धीरे धीरे समेट रहा है। दूसरे के बूते अपनी किस्मत चमकाने वाले चीन को अब पता चलेगा कि दोस्ती के नाम पर दगा देने का अंजाम क्या होता है। अब सवाल ये कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत बड़ा होने वाला है। क्या एलएसी पर भारत और चीन के बीच युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि बॉर्डर से जो खबर सामने आ रही है वो दोनों देशों के बीच का तनाव अब लगभग इसी मोड में नजर आता है। जब चीन और भारत की ओर से 40 साल बाद गोलीबारी हुई, 100 सेकंड में ये खबर देखिए। एलएसी पर टेंशन आउट ऑफ कंट्रोल, क्या बच गया ड्रैगन से युद्ध का बिगुल। ये सवाल बेहद अहम है। अहम इसलिए कि एलएसी पर हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गोलीबारी हुई है। दशकों बाद दोनों देशों की सेनाओं ने एलओसी पर हथियार उठाए हैं, एक दूसरे पर बंदूकें तानी हैं। ये झड़प बहुत बड़ी खबर है, युद्ध की आशंका पर मुहर है। हिंदुस्तान ने 7 सितंबर को चीन के उकसावे का करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान ने चीन की हिमाकत पर वार्निंग फायर किया है, चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन की एक बार फिर बखिया उधेड़ी है। जिनपिंग की बेशर्म सेना को एक बार फिर बेइज्जत कर खदेड़ा है, दौड़ाया है, भगाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीनी सैनिकों के बीच पहले झड़प हुई, फिर बात इतनी बिगड़ी कि गोलियों की गूंज से पूर्वी लद्दाख का हिमालय पर्वत गूंज उठा। ये गोलीबारी महाभारत में अर्जुन की गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ने जैसी गूंज जैसी है, जिससे कि बीजिंग तक चीन की लाल फौज कांप उठी है। चीन की हिमाकत पर एलएसी पर फाइट, 40 साल बाद गोलियों की गूंज दी सुनाई। 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन लद्दाख में भारत और चीनी सैनिक आमने सामने हैं। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटा है, बार बार हिमाकतों के जरिए भारत के धैर्य को ललकार रहा है, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें मात दी है।
7 सितंबर को एक बार फिर बुज़दिल रेड आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में भारत की सरहद को पार करने की हिमाकत की, लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें रोक दिया। ड्रैगन की खतरनाक मंसूबों पर इंडियन आर्मी लगातार पानी फेर रही है। कभी गलवान में, कभी पैंगोंग, हर जगह चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। खबर यह है कि 40 साल बाद चीन और भारत की सेना के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन इस बार भी चीन के खतरनाक मंसूबों को सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। 100 सेकंड में इसकी भी डिटेल्स आप जानिए। LAC पर भारत ने भरी हुंकार, अब ड्रैगन से होगा आर या पार। मोर्चे पर डटे हिंद के रणबांकुरे, भारतीय सेना के बुलंद हौसले। ड्रैगन के हर खतरनाक मंसूबे होंगे नाकाम, अब चीन का होगा काम तमाम। चीनी सैनिकों को पीछे हटना ही होगा, वरना ड्रैगन को अंजाम भुगतना होगा। गौर से सुन लो चीन के आका, अब LAC पर पहरेगा हिंद का पताका। पहले गलवान में गर्दन तुड़वाई, फिर पैंगोंग में हुई पिटाई, लेकिन फिर भी लाल सुल्तान को शर्म नहीं आई। बार बार वही साजिश, बार बार वही झूठा प्रोपेगेंडा। सियारों वाली सोच और गीदड़ों वाली भपकी, चीन की ये पहचान इन दिनों निखर कर सामने आ रही है। बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान ने मानो इमरान खान से बेशर्मी उधार ले ली है। भारत से हर मोर्चे पर शिकस्त मिलने से शी जिनपिंग सिसिया रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कभी पीठ में छुरा घोंपने के मौके, तो कभी चोरी से घुसपैठ करने के रास्ते तलाश रहे हैं। बेचारे चीनी सैनिक करें भी तो क्या करें, आका के हुक्म पर नाफरमानी करना महंगा पड़ रहा है। कभी भारतीय सेना से हड्डियां तोड़वा रहे हैं, तो कहीं पहाड़ों की चोटियों से पैदल भाग रहे हैं। खबर है कि एक बार फिर लाल सुल्तान के गाल लाल कर दिए गए। दरअसल LAC पर जारी तनाव के बीच सोमवार को चीन और भारत के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबरें आ रही हैं। खबर ये भी है कि हर मोर्चे पर मिलने वाली हार से झुंझलाकर चीनी सेना ने दावा किया है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। चीन ये जान ले, भारतीय सेना के इतिहास और उसके बुलंद हौसलों की कहानियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। सब जानते हैं कि भारत न उकसाता है और न ही छेड़ने वाले दुश्मनों को छोड़ता है। चीन अगर ये भूल गया तो अपने दत्तक पुत्र पाकिस्तान से ये बात पूछ ले और जांच ले, और अगर सबूत चाहिए तो बालाकोट जाकर देख ले, जहां अब भी कायर दुश्मनों की कब्रें तेज हवा चलने से भी कांप जाती हैं। बड़ी खबर, एप्पल की आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब भारत में, और चीन में एप्पल ने अपनी फैक्ट्री को क्लोज कर दिया है। सैमसंग ने भी ड्रैगन से अब दूरी बना ली है। चीन में सैमसंग की एक इकलौती फैक्ट्री थी, अब वो भी बंद सैमसंग कर रहा है। अपनी टीवी फैक्ट्री, इकलौती टीवी फैक्ट्री बंद कर दी है चीन में सैमसंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आज चीन की बादशाहत है, लेकिन अब जल्द ही उसकी बादशाहत भी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। मैन्युफैक्चरिंग की महाशक्ति अमेरिका बनेगा, चीन पर सबकी निर्भरता जल्द ही खत्म होगी। एप्पल ने चीन में खत्म की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और एप्पल भारत में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो निर्भरता बाकी देशों की चीन पर बनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, उसे खत्म किया जाएगा। तो एक तरफ चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ एक रिपोर्ट पाकिस्तान की जेलों में बंद महिलाओं को लेकर है, क्योंकि उनकी जो हालत है वो इमरान सरकार की पोल खोल रही है। पाक जेलों में कैद महिलाओं की हालत पर यह बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी जेलों में कैद महिलाओं का शोषण होता है। पाकिस्तानी जेलों में महिलाओं की हालत बदतर है। अमेरिका के एक NGO ने यह बड़ा खुलासा किया। NGO की पूरी रिपोर्ट इमरान खान को सौंप दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नागरिकों का अपहरण करने वाला चीन भारतीय सेना के अनुरोध के बाद भी चुप्पी साधे है। चीन की नाफरमानी आप देखिए कि विदेश मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। 100 सेकंड में यह खबर देखिए। चीन ने फिर अलापा पुराना राग, अरुणाचल को बताया अपना हिस्सा। चालबाजी से बाज नहीं आएगा चीन, लापता भारतीयों पर चीन की चुप्पी। सरहद पर तनाव है, चीन और भारत में टकराव की स्थिति है। चीन भारत से बार बार मुंह खा रहा है। पहले गलवान में हड्डियां तुड़वाई और बाद में पैंगोंग में मात खाई। लाल सुल्तान तमतमाया हुआ है। ड्रैगन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्या शायद यही वजह है कि 5 लापता भारतीय युवकों के बारे में पूछे जाने पर चीन ने एक और हिमाकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा बता डाला। भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से पूछा था कि क्या अरुणाचल प्रदेश से 5 दिन पहले लापता हुए 5 नागरिक उसकी हिरासत में हैं। भारत के इस सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
झाओ लिजियान ने युवकों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पुराना घिसा पिटा राग अलाप दिया। झाओ लिजियान ने कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो अभी भी चीन का दक्षिण तिब्बत क्षेत्र है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय युवकों के लापता होने के बाद आया है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में 5 लोगों का अपहरण कर लिए जाने का मुद्दा चीनियों के समकक्ष उठाया है। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के हवाले से लिजियान ने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। जमीन चोर चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब उसकी विस्तारवादी नीति का अंत हो चुका है, इसलिए वो अब 1962 के इतिहास को भुलाकर भारत के नए आगाज की कहानियां पढ़े और गलवान पैंगोंग में मिले जख्मों पर मरहम लगाए। गलवान की खूनी लड़ाई के 20 दिन बीत चुके हैं। देश में चीन के खिलाफ कितना गुस्सा है वो भी आपने देखा। दूसरी तरफ चोटिल ड्रैगन गलवान का बदला लेने के लिए उबल रहा है। करीब 20,000 चीनी सैनिक टैंक, रॉकेट और आर्टिलरी लेकर सीमा पर इस वक्त तैनात हैं और उसी वक्त लद्दाख में हिमालय पर्वत पर पीएम मोदी ने अपने चट्टानी इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिसके बाद एलएसी पर टेंशन का पूरा सीन बदल गया है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हिमालय से चीन को ललकारा था, उसी दिन से हिंदुस्तान की रणनीति बदल गई। त्रिशूल गैरिसन में तैनात रह चुके भारतीय सेना के कर्नल दानवीर सिंह ने अपने एक आर्टिकल में उस दिन सीमा पर हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के 2 जनरल एलएसी पर चीन की गतिविधियों का ब्यौरा दे रहे थे। प्रधानमंत्री को सेना बता रही थी कि चीन ने कहां पर घुसपैठ की है और आगे की साजिश क्या है। इसी बीच कभी प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों को टोका था और पीएम ने कहा, मुझे चीन की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। और यहीं से एलएसी पर शौर्य की नई पटकथा लिखी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब निमू में भारत के शूरवीरों को संबोधित किया, उस वक्त 17 कोर और माउंटेन स्ट्राइक कोर के जांबाज वहां तैनात थे, लेकिन तब तक भारत चीन के जवानों को रोकने में जुटा था। और इसके बाद कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया त्रस्त है और ऐसे में वैक्सीन को लेकर अमेरिका से जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका से अच्छी खबर 2 महीने में आ सकती है। कोरोना वायरस वैक्सीन नवंबर से पहले अमेरिका में वैक्सीन आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले वैक्सीन मिलने के संकेत दे दिए। और कोरोना वैक्सीन पर रूस से भी बहुत बड़ी खबर यह है कि इस महीने भारत पहुंचेगा रूसी कोरोना वैक्सीन। रूस में इस हफ्ते आम लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन और वैक्सीन स्पुतनिक वी के अंतिम फेज का जो क्लिनिकल ट्रायल है स्पुतनिक वी का, वो अभी इस वक्त बचा है। भारत में इस महीने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। भारत समेत कई देश इस वक्त है जो इस वैक्सीन के इंतजार में हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।